जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आज हम पढ़ेंगे। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। तो राजस्थान वन्य जीव संरक्षण 1951 कब लागू किया गया? तो राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 23 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लाया गया और इससे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में लाया गया। इसके अलावा देखिए रेड डाटा बुक में क्या होते हैं, विलुप्त प्रजाति होती है उनको प्रविष्ट किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में किन प्रजाति को प्रविष्ट किया जाता है? तो उनको विलुप्त हो गई जंतु है उनको प्रविष्ट किया जाता है। भारत में बाघ संरक्षण योजना के निर्माता कैलाश साकला थे और कैलाश साकला को ही भारत का टाइगर मैन कहा जाता था। और कैलाश साकला की एक बुक है जिसका नाम है टाइगर एंड द रिटर्न ऑफ टाइगर। तो आपसे पूछ सकते हैं टाइगर एंड रिटर्न ऑफ द टाइगर के लेखक कौन है? तो कैलाश साकला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। राष्ट्रीय उद्यानों में 3 कौन कौन से है? रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह है रणथंभौर 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो रणथंभौर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रणथंभौर का पुराना नाम है रणस्तंभपुर। रणथंभौर का पुराना नाम क्या है? रणस्तंभपुर। ये सवाई माधोपुर के शासकों का आखेट क्षेत्र था। तो सवाई माधोपुर के शासकों का आखेट क्षेत्र कौन सा था? रणथंभौर। इसे रणथंभौर को सन 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया। तो रणथंभौर को अभयारण्य घोषित कब किया गया? 1955 में। कब किया गया? 1955 में। किसको? रणथंभौर को क्या किया गया? अभयारण्य घोषित किया गया 1955 में रणथंभौर को। रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। और राज्य वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया अधिनियम? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 3 अप्रैल 1951 को आखिर क्षेत्र था, जिसे सन 1955 में अभयारण्य घोषित कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अभी पढ़ा था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो भारत का था, ये भारत में कब हुआ? 9 सितंबर 1972। राजस्थान में कब आया? 1 सितंबर 1973 को। 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो 1973 में आया था, इसलिए इसको 1973 में हमारे टाइगर प्रोजेक्ट में रणथंभौर को शामिल कर लिया गया था। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? रणथंभौर। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला टाइगर प्रोजेक्ट था रणथंभौर। अब इसके अलावा देखिए 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो पहले 1955 में क्या किया गया था? इसको राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था। और अब कब किया गया था? 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1980। रणथंभौर को अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1955 में। अब देखिए उद्यान घोषित किया गया। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। तो रणथंभौर भारत का क्या है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। इसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं। तो रणथंभौर को लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। तो लैंड ऑफ टाइगर किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो रणथंभौर को लैंड ऑफ टाइगर का, यानी टाइगर की स्थली। तो टाइगर की स्थली किसको कहा जाता है? रणथंभौर को। बाघों के अलावा रणथंभौर में क्या क्या पाए जाते हैं? तो बाघों के अलावा यहाँ पर घड़ियाल, चीतल, नीलगाय, सांबर, रीछ, जरख, अन्य जीव इसमें मिलते हैं। रणथंभौर ये राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सा उद्यान स्थित है? तो रणथंभौर अरावली और विंध्याचल माला के बीच में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर दुर्ग है। तो रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन सी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल, गिलाई सागर। रणथंभौर में वापस बोलिए, रणथंभौर महल, जोगी महल, गिलाई सागर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो ये भी बहुत पुस्तक, त्रिनेत्र गणेश मंदिर का कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर उद्यान में। आगे देखिए, तो रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल कहाँ पर है? रणथंभौर, गिलाई सागर रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर, बकोला रणथंभौर, राजबाग खंडहर ये भी रणथंभौर, राजबाग खंडहर रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर, गिलाई सागर रणथंभौर, जोगी महल रणथंभौर, राजबाग खंडहर रणथंभौर, पद्म तालाब ये भी रणथंभौर या तालाब ये भी रणथंभौर में, लकरदा और अनंतपुर काचिदा घाटी मंदिर दर्शनीय स्थल है यहाँ के। आगे देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक के सहयोग से वन्य जीवों के संरक्षण हेतु
तो किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। और किसके? वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1998 से 2004 तक, यानी 6 वर्षों तक, 1998 से 2004 तक के लिए इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था रणथंभौर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है केवलादेव को। यहाँ पर साइबेरियन सर्स भी आते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सन 1956 में अभयारण्य घोषित किया गया था। 1981 में केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1956 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया। वैसे ही रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1955 में। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1980 में उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे देखिए, और केवलादेव को 1956 में और एक साल बाद में 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर। तो साइबेरियन जो क्रेन है वो सारे से वो भी यहाँ पर आते हैं। आगे देखिए, 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में डाल दिया था। तो यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक सूची में किसको यह डाला था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। कब डाला था? 1985 में। साथ ही इसे रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर कन्वेंशन वेटलैंड में भी शामिल किया जा चुका है। पानी आजाद बांध से प्राप्त होता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी कहाँ से प्राप्त होता था? अजान बांध से। आगे देखिए, यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ मिलती है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ मिलती है, जिसमें कुछ प्रवासी है जो साइबेरिया से आते हैं, वो प्रवासी है। प्रवासियों में सबसे प्रमुख जो साइबेरियन क्रेन है, जो सारे से जो रूस से आते हैं। साइबेरिया रूस का स्थान है, जो यूरोप के साइबेरियाई प्रांत से शीतकाल में यहाँ आते हैं और ग्रीष्मकाल में प्रजनन के बाद लौट जाते हैं। यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सुरखाव, अजगर, तो सुरखाव, अजगर, लाल गर्दन वाले तोते आदि कहाँ पर मिलते हैं? तो सुरखाव, अजगर, लाल गर्दन वाले तोते केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। यहाँ के पाइथन पॉइंट पर यानी अजगर देखे जा सकते हैं। तो पाइथन पॉइंट पर अजगर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखे जा सकते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देखे जा सकते हैं। इस झील में, यहाँ पर एक झील है, झील में जल मानुष उदय बिलाव भी निवास करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली की कर्मस्थली रहा है, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सलीम अली की कर्मस्थली कहाँ पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान आगे देखिए, गंभीरी और गंगा के संगम पर है जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, वो कहाँ पर है? कौन सी नदी